बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जो बाज़ार में एक पीस इतना महंगा मिल रहा होता है, अगर आप उसी प्राइस में अपनी पूरी फैमिली को खिला दें तो क्या ही बात है। मैं हूँ शीफ़िक्र और आपके लिए लाई हूँ बहुत ज़बरदस्ती ऑथेंटिक रसमलाई की रेसिपी, जो बग़ैर सूजी, बग़ैर मिल्क पाउडर, बग़ैर मैदे के मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। बिल्कुल ऑथेंटिक हलवाइयों वाली रेसिपी। और मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ कि कितने ज़बरदस्त इस रसमलाई ने अपने अंदर जो है मिल्क को सोक किया हुआ है। बहुत ज़बरदस्त सी ये फ्लफ़ी सी जो है सॉफ्ट रसमलाई है। तो बिना टाइम ज़ाया किए हुए हम चलते हैं रेसिपी की तरफ और करते हैं रेसिपी स्टार्ट। तो सबसे पहले जो है मैंने इसकी रसमलाई बनाने के लिए लिया है मिल्क 2.5 लीटर के करीब, जो कि डेयरी का है। और आपने नॉन डेयरी नहीं लेना है, इसमें जो है आपने डेयरी वाला मिल्क ही यूज़ करना होगा। और 2 किलो के करीब जो है मैंने इसमें रबड़ी के लिए अलग से दूध लिया है, जिसके अंदर वो सॉक्ड होती हैं। तो एक साइड पे जो है मैंने रबड़ी के लिए मिल्क को मीडियम फ्लेम पे पकने रख दिया है। और दूसरी तरफ मैं क्या कर रही हूँ, तो सबसे पहले मैंने क्या किया है कि 1 कप जो है पानी लिया है और उसमें 1 टीस्पून टाटरी को जो है मैं डिज़ोल्व करके एक साइड पे रख दूँगी, जब तक मेरा दूध जो है बॉयल नहीं हो जाता। तो जब दूध बॉयल हो जाएगा उसके बाद मैं इसको ऐड करूँगी। और यहाँ पे मैं जो है हावन दस्ते में इलायची भी बहुत अच्छे से बारीक जो है पाउडर बना रही हूँ। तो दूसरी साइड देखें बॉयल हो चुका है बहुत अच्छे से दूध। अब जो है इसमें हमने क्या करना है, जो हमने टाटरी वाला पानी रखा था उसको जो है फ्लेम हमने इसकी ऑफ़ कर देनी है। फ्लेम ऑफ़ करने के बाद स्लो करके हमने देखें इसमें पानी ऐड करना है। और यहाँ मैंने पूरा प्रोसेस दिखाया कि मैं एक साथ पानी नहीं डालूँगी। अगर हम टाटरी का पानी एक साथ डाल देते हैं तो जो हमारा मावा बनता है जिससे हम रसमलाई बनाते हैं वो हमारी जो है खट्टी होने वाली हो जाती है। तो यहाँ पे देखें थोड़ा थोड़ा करके आपने जो है दूध को फाड़ना है। मैं वीडियो को स्किप नहीं कर रही इसी वजह से कि आपको ये प्रोसेस अच्छे से समझ आ जाए, जिस तरह से हमने थोड़ा थोड़ा करके इसको करा है। तो ये छोटी छोटी सी जो टिप्स होती हैं आपको इसको फॉलो करना होता है। रसमलाई के लिए तो बहुत लाजमी होती है, क्योंकि अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि ये टूट जाती हैं या ख़राब हो जाती हैं, घुल जाती हैं। तो इसके लिए जो है छोटी छोटी टिप्स को देखना ज़रूरी होता है। तो देखें यहाँ पर जो है मैं मुसलसल थोड़ा थोड़ा करके डाले जा रही हूँ। और जी अब यहाँ पर बिलाखिर वो घड़ी आ चुकी है जो दूध फटना स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ देखें मैंने थोड़ा सा, ये पूरा 1 कप जो है हमारा इसमें पानी चला गया टाटरी वाला। और बिल्कुल ज़बरदस्त इसकी मेजरमेंट है 2.5 किलो दूध के अंदर। अब ज़रूरी नहीं है कि पूरा 1 कप ही आपका भी डले, तो ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पर जो है देखें ये 1/4 कप था, कभी आप समझें कि मैंने 1 कप डाला है, 1/4 कप का छोटा वाला वो था। तो थोड़ा थोड़ा करके मैं डाल रही हूँ, इसलिए जो है पूरा 1 कप से ही दूध फट जाएगा। यहाँ कम ज़्यादा भी यूज़ हो सकता है, आप लोगों से हो सकता है कम में आप लोग ख़त्म कर दें प्रोसेस को, हो सकता है ये ज़्यादा लग जाए। देखें बहुत ज़बरदस्त सा जो है अब ये दूध फट गया है। अब क्या करना है मैंने, जब ये दूध फट जाएगा और इसका देखें दूध का कलर जो है ग्रीनिश टाइप का आ जाएगा, तो इसका मकसद ये होगा कि आपका दूध सही से प्रॉपर फट गया है। तो बस अब इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर एक बाउल के अंदर जो मैंने पहले से पानी सेपरेट लेके रख दिया था, अब वो बाउल भर के जो है मैंने इसके अंदर डाल दिया है ताकि इसका टेम्परेचर जो है कूल डाउन हो जाए थोड़ा सा। और इसके बाद जो है मैं इसको निथार लूँगी सारे पानी को जो एक मलमल के कपड़े में। और दूसरी जानिब देखें हमारा जो है दूध जो पक रहा था उसके अंदर मैंने 1/2 कप जो है शुगर ऐड करी है। और फिर जो है मैंने इसके अंदर थोड़ी सी जो है इलायची पाउडर भी ऐड करा है। तो बस अब हम इसको जो है पकने रख देंगे मीडियम फ्लेम के अंदर। और यहाँ पर जो है दूसरी तरफ देखें बहुत अच्छा पनीर, ये मैंने इसको निथार लिया था पानी को इसके, और ये बहुत अच्छे से हमारे पास पनीर निकल कर आ गया है, मलमल के कपड़े से किया था। अब यहाँ पे देखिए मैं हाथों से मसल रही हूँ, लेकिन मुझे जो है ना थोड़ा सा लिक्विडी सा फील हो रहा है। तो देखिए मैं दोबारा से आपके सामने करके दिखा रही हूँ। मैंने इस तरीके से मलमल के कपड़े के अंदर इसका पानी निकाला है, इस तरीके से इसको पानी निकालना था पहले भी। तो यहाँ पर जो है मैंने अच्छी तरह से इसका पानी निकाला है। बस जब आपको फील होने लगे कि ये बहुत अच्छे से इसका सारा पानी निकल चुका है, और आपने फिर इसको जो है अपने काउंटर पे डाल देना है और हथेलियों की मदद से इसको मसलेंगे हम इसको। तो यहाँ पर जो है मैं एक टिप और देती जाऊँ कि जब ये जो है लाइट सा जो है गर्म होगा, तो तभी आपने जो है ना इसको अपने हथेलियों से मसलना होगा। तो देखिए मैं अपने हाथों के हथेली से किस तरह से इसको मसल रही हूँ। और मैं जो है यहाँ पर मैं नहीं चाह रही थी कि मैं आपको जो है वीडियो को स्किप कर दिखाऊं या कुछ ऐसी चीज़ दिखाऊं जिससे आपकी जो है मेहनत रायगा जाए। तो मैं यहाँ पर बहुत अच्छे से देखें अपने हाथों की मदद से जो ये मैंने पनीर बनाया था
इसको देखिए मसल रही हूँ और बग़ैर में इसमें कुछ चीज़ ऐड किए हुए आपको बनाना सिखाऊंगी, जो कि बहुत आसानी से बन जाएगी। तो यहाँ जो इसका देखें फर्स्ट स्टेप जो था पनीर का मैंने मसलने का, उसको फिनिश कर दिया है और अब मैं इसको जो है थोड़ी देर रेस्ट दूंगी और रेस्ट देने के बाद जो है फिर हम इसकी गोलियां बनाएंगे। और मैंने इसमें कोई भी चीज़, ना बेकिंग पाउडर, ना सूजी, ना मैदा, कुछ भी ऐड नहीं किया और मैं ऐसे ही रख रही हूँ। और माशाल्लाह से देखें यहाँ पर जो है जो दूध मैंने एक साइड पर पकने रख दिया था रबड़ी के लिए, कितना प्यारा उसका कलर आ गया है। इसके साइड्स में जो बलाई आई जा रही थी तो मैं उसको एक साइड पे कर रही थी, क्योंकि उस मलाई का टेस्ट जो है बहुत अच्छा आ रहा होता है। तो अब चलते हैं हम रस मलाई की जो है प्रिपरेशन करने के लिए। उसके लिए मैंने 1 कप चीनी ली है और 5 से 6 कप मैंने इसमें पानी लिया है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होगा कि आपने तोल नाप कर ही करना है, तो आप 5 से 6 कप इसमें आराम से पानी ले सकते हैं। और यहाँ पर जो है मैंने टेस्ट के लिए इसमें क्या करा है कि थोड़ा सा जो है हम इसमें केवड़ा ऐड करेंगे, ताकि है ना जो हमारी रसमलाई होगी उसके अंदर प्यारा सा मज़ेदार सा जो है टेस्ट आ जाए। तो यहाँ पर मैं 1 टेबल स्पून के करीब केवड़ा एसेंस यूज़ कर रही हूँ। और दूसरी साइड पर मैंने इसके झाग बनाने के लिए जो है 1 टेबल स्पून मैदे का यूज़ किया है, उसको डिज़ोल्व किया है 1 टेबल स्पून पानी से। तो ये स्टेप आप इसके भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हलवाई लोगों की जो रेसिपी होती है उसमें वो लोग रीठे से जो है झाग बनाते हैं। वो रेसिपी मैं आपको नेक्स्ट टाइम ज़रूर बताऊंगी। जब तक ये पानी बॉयल होता है हम बना लेते हैं रसमलाई की बॉल्स। तो देखें अगेन जो है मैंने उस पनीर को मसला है हाथों से और मैंने क्लोज कर दिया है अपना कैमरा, ताकि आपको इसका टेक्सचर बहुत अच्छे से नज़र आ जाए कि इसमें कोई दाना नहीं रहना चाहिए। और बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपने इसको हथेलियों से मसलना होगा। उसके बाद आप इसकी आपके पास ये ज़बरदस्त सी डो बन जाएगी और उसके आप बहुत अच्छे से पेड़े खुद बना लेंगे, जिसमें क्रैक्स नहीं आएंगे। मैं आपको इस चीज़ की श्योरिटी देती हूँ, लेकिन प्रॉपर आपने मेरे तरीके से बनाना है। तभी पता चला बाद में आप लोग मुझे कमेंट्स में कुछ और कह रहे हैं, लेकिन आपने प्रॉपर जो है इसको देखना है। तो यहाँ पर देखिए मैं बॉल्स बना रही हूँ और मैं थोड़ी चपटी ही बनाऊँगी, मुझे जो है ज़्यादा फुली भी नहीं, मोटी अच्छी नहीं लगती। तो इसको मैंने बहुत अच्छे से अपने हथेलियों से इधर भी प्रेस किया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं बिना कुछ ऐड किए जो है बहुत आसानी से यहाँ बॉल्स बन रही हैं। तो बस अब मैं जो है तमाम रसमलाई को बनाकर रख देती हूँ। और यहाँ आप एक चीज़ नोट करें कि बहुत सारी रसमलाई 2.5 लीटर दूध से बन गई है। बाहर से आप इसको अगर कंपेयर करें कि वहाँ जो है 250 रुपये की 2 रसमलाई मिलती हैं, जहाँ आपका 220 रुपये का 1 लीटर दूध यहाँ मिल जाएगा। तो क्यों ना आप जहाँ 2 रसमलाई खाएंगे वहाँ पूरी फैमिली को खिला सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी रसमलाई की रेसिपी, आप इसको ज़रूर ट्राई करें और कम बजट में ज़्यादा लोग खा सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी आप लोगों के लिए। तो अब जो है पानी में बॉयल आने लगा है, तो अब इसकी निशानी क्या होगी, मैंने यहाँ पर देखें छोटी सी बॉल आपको दिख रही होगी कि वो डाल के चेक की है, वो नीचे नहीं बैठी, वो ऊपर ही है। इट मीन्स कि हमारी रसमलाई ठीक है। तो यहाँ पर जो है 1 टेबल स्पून मैंने इसमें मैदा डाला और बहुत अच्छे से चलाया, उसके लम्स नहीं बने। यहाँ पर आप इस चीज़ को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ झाग ही चाहिए होते हैं, वो चीनी से आ जाते हैं बहुत आसानी से। तो यहाँ देखें मैं एक एक करके डाल रही हूँ रसमलाई। तो यहाँ जो है इसके झागों को बरकरार रखना होगा, तेज़ आंच के अंदर आपने जो है इसके झाग बनाए रखने हैं और रसमलाई को इसके अंदर डालते रहना है। ये जो है आपको लाजमी करना होगा, इसकी आंच को बिल्कुल भी स्लो नहीं करेंगे। और देखें मैंने जो है यहाँ पे गलती की कि मैंने सारा जो बैच है ना रसमलाई का इसमें एक साथ डाल दिया। आप लोगों ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, आपकी पतीली में जितने आएंगे आपने उतने ही डालना है। दरअसल ये पाकिस्तान कराची है, यहाँ पर जो है गैस चली जाती है, उसके डर से मैंने एक साथ सारी डाल दी थी, पर मैंने उसको मैनेज बहुत अच्छे से कर लिया था। पर आप अगर फर्स्ट टाइम बनाएंगे तो आपने जो है थोड़ी ही डालनी है फर्स्ट बैच में, ताकि वो एक दूसरे से जुड़े ना। हाँ, तो यहाँ पर बस मैंने जल्दबाजी के अंदर ये गलती की, लेकिन आप लोगों ने नहीं करनी। मेरा काम है आपको सही से गाइड करना। और बस ढक्कन मैंने रखा, आप चाहे नहीं रखें तो इसमें भी कोई इशू नहीं है, ठीक है, बस झाग बनते रहना चाहिए। और साथ साथ देखें मैं इसकी रबड़ी का भी जो है ना दूध दिखाती जा रही हूँ। अब मैंने इसकी कर दी थी नॉर्मल फ्लेम, क्योंकि बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया था ये। और यहाँ पर देखें कितनी ज़बरदस्त इसकी बलाई आई जा रही थी और मैं इसको मिक्स कर रही थी। इसके जो दाने बनेंगे उसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, जो है रसमलाई के दूध का।
अच्छा, अब देखें दूसरी साइड पर यहाँ पर रसमलाई जो है मेरी रेडी हो चुकी थी। इसका मैं चूल्हा बंद नहीं करना था और स्लो स्लो ये चल रहा था। तो जैसे मैंने स्टार्ट में बताया था कि रसमलाई चेक करनी हो तो कैसे करेंगे। अगर रसमलाई जो है आपकी फूल कर ऊपर आ रही है, इसका मकसद है कि रसमलाई आपकी बहुत अच्छी बनी है। और यहाँ पर जो है मैंने इसको ठंडे पानी के अंदर सारी रसमलाई डाल दी थी और इसको लाजमी आपने डालना होगा। और ये जो है पानी को अपने अंदर देखें सॉक कर लेगी। मैं आपको अपने हाथ से निकाल कर दिखा रही हूँ, आपने बिल्कुल ऐसा नहीं करना। मेरा जस्ट मकसद था आपको दिखाना कि कितनी फ्लफ़ी सी बनती है। मैंने बहुत ताकत से इसको देखें दबा के दिखाया कि कितना सारा इसके अंदर से पानी निकला था। और आपने बस जस्ट दोनों अपनी फिंगर से जो है ना इसको प्रेस करना है, उसका पानी निकालना है। ज़्यादा नहीं दबाएंगे वरना उसका शेप ख़राब हो जाएगा, जैसे कि मेरी हो गई थी ख़राब। इस तरीके से आपने जो है इसका पानी निकालना है हल्के हाथों से। तो बस अब हम इसको जो है ट्रे में लगा रहे हैं। और ऊपर जो मैंने इसकी रबड़ी बनाई थी, देखें कितनी ज़बरदस्त इसकी कंसिस्टेंसी आई थी। और यहाँ पर जो है मैं बस इसके ऊपर रबड़ी को लगा दूँगी। और आपने अब अपनी मर्ज़ी से जो भी चाहें इसके ऊपर ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं। पिस्ते जो हैं इसमें लाजमी डलते हैं, वो आपने डालने हैं अगर आपके पास हो तो। और ये देखें कितनी ज़बरदस्त सी रसमलाई बन गई थी। अच्छा, इसको तो हम चिल्ड करके खाते हैं, जब ये चिल्ड होगा तो ये जो है जो रबड़ी है इसके अंदर सॉक कर लेगा अपने अंदर सारा दूध को। और ये बहुत ज़बरदस्त जो है 5 से 6 घंटे में खाने के काबिल हो जाएगी। कम से कम आपने इसको 4 से 5 घंटे तो रखने ही रखने हैं फ्रिज के अंदर, जिससे इसका जो है टेस्ट अच्छा आएगा। आपने डायरेक्ट इसको नहीं खाना, उससे जो है ये अंदर दूध अपने अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी इतनी जल्दी। तो मेरा मकसद देखें आपको अच्छी रेसिपी देना था। आपको मैंने बहुत बहुत डिटेल में ये रेसिपी समझाई है। ये ऑथेंटिक रेसिपी है। सिर्फ ऑथेंटिक रेसिपी का मैंने इसमें रीठे वाला जो है सीन इसको मैंने वो कर दिया है स्किप, क्योंकि हर घर में रीठे अवेलेबल नहीं होते। तो मेरी कोशिश थी आपको घर की चीज़ों से ही रसमलाई बनाना सिखाऊं। और माशाल्लाह से अल्लाह पाक की शान देखें, बहुत ज़बरदस्त सी जो है रसमलाई यहाँ पर घर में रेडी कर ली गई है। और आप भी इस तरीके से बना सकते हैं। और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी क्वांटिटी देखें कितनी ज़्यादा बन गई है थोड़े से ही दूध में। तो जाते जाते चैनल सब्सक्राइब करते जाएं। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।